How are you? I hope you are enjoying good health in this pandemic of COVID-19. Today we will discuss about the English correction rules, the most important correction rules of English. मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बात अपने माइंड में आप बिठा लें कि आपको टेंसेस अगर आते भी हैं ना, लेकिन अगर आपको ये करेक्शन यानी कि लिखने का तरीका नहीं ना आता, आप कभी भी सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकते। इसलिए ये ना सिर्फ आपकी सेल्फ राइटिंग इम्प्रूव करेगी, बल्कि आपके चाहे आप इंटर के हैं चाहे ग्रेजुएशन के, इवन सीएसएस के अंदर भी ये करेक्शन के रूल्स आपको हेल्प करेंगे। आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जाके सीएसएस के पास पेपर देख लीजिएगा। हम ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट 30 to 40 करेक्शन के जो रूल्स हैं वो जब हम करेंगे तो आप उनके अंदर आपको सीएसएस के जो करेक्शन के रूल्स हैं वो भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। तो इसलिए ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरी एक सीरीज़ हम डिस्कस करेंगे। आज उस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर है। हर लेक्चर के तकरीबन मैं आपके साथ अगर अगर आसान रूल्स होंगे तो हम ज़्यादा कर लेंगे, अगर थोड़े डिफ़िकल्ट रूल्स होंगे तो मैं थोड़े रख लूँगा, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में, उनको याद रखने में, मेमोराइज़ करने में आसानी हो सके। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये 6 करेक्शन के रूल डिस्कस करूंगा, वो इस वजह से कि ताकि आप आराम से इन करेक्शन के रूल्स को याद रख सको। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन वो लोग जो कि नए हैं इस मेरे चैनल के ऊपर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें, आप मिस ना कर सको। तो ये पूरी सीरीज़ जो है इंग्लिश करेक्शन रूल्स की, उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैं ये जो आपके सामने ये 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, इन 6 के 6 सेंटेंसेस में कोई ना कोई गलती मौजूद है, यानी कि ये 6 के 6 सेंटेंसेस गलत हैं। मैं एक एक करके आपको ये रूल्स बताऊंगा। मैं टेंस नहीं सही करवा रहा, मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि इस रूल के मुताबिक कोई भी आपको जुमला आ जाए, कोई सेंटेंस आ जाए, तो आपको वो रूल याद होगा, तो आप आराम से उसकी करेक्शन कर लोगे। पहला ये जो सेंटेंस है, देखो लिखा हुआ है, ही इज बेटर प्लेयर देन मी, वो मुझसे ज्यादा बेहतर प्लेयर है। अब यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे जो गलती है वो मिस्टेक है जो प्रोनाउन केसेस की। जो प्रोनाउन का केस है वो कौन सा इस्तेमाल होना है वो हमने इसके अंदर चेक करना है, और उसी की ही गलती है। तो मैं पहले आपको करेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको रूल बताता हूँ। इसका जो करेक्शन है वो ये है, ही इज़ बेटर प्लेयर देन आई, सॉरी आई। अब यहाँ पे मैंने मी की जगह पे आए क्यों किया है, उसकी वजह है, हमेशा याद रखना, जब दो चीज़ों या दो शख्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो कंपैरिजन करते हुए हमेशा जो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन का केस इस्तेमाल होता है, दूसरे प्रोनाउन में भी वही केस इस्तेमाल करना है। अब प्रोनाउन के अगर आपको केसेस नहीं आते तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, मेरे जो प्रोनाउन केसेस की जो वीडियो है वो जाके आप देखें। वो लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ताला मैं बड़े तफसील से आपको केसेस पर जो प्रोनाउन के हैं वो समझाए हैं। तो देखो यहाँ पे जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, ऊपर देखो ही हुआ है, तो ही थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। तो अब जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दूसरा प्रोनाउन, तो वो भी सब्जेक्टिव केस ही होगा। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आई किया। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस जुमला यहाँ पे ही की जगह पे दे होता और मी की जगह पे अस होता, तो तब हम क्या करते, यहाँ पे अस की जगह पे हम वी कर देते। क्यों? अस का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है? वी। और दे भी सब्जेक्टिव केस है। तो पहली करेक्शन का रूल क्या हुआ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि जब दो चीज़ों या दो शख्सियात के दरमियान when you are comparing when you are comparing between two persons और two things, तो फिर आपने क्या करना है, प्रोनाउन के जो केसेस हैं वो सेम यूज़ करने हैं। सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस, और सुपरलेटिव डिग्री या कुछ भी हो, तो वो आपने जो केसेस हैं वो सेम यूज़ करने हैं। अगला सेकंड सेंटेंस है, आई इंजॉयड अलॉट देयर।
अब आई इंजॉयड अ लॉट देयर के अंदर जो करेक्शन का जो रूल है वो क्या है? अब यहाँ पे गलत क्या है, मैं वो पहले सही करके दे देता हूँ। आई इंजॉयड माई सेल्फ अ लॉट देयर। अब यहाँ पे मैंने माई सेल्फ क्यों लिखा है? हमेशा याद रखना, जब वर्ड इंजॉय आएगा, इंजॉय के साथ हमेशा उससे पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसका केस जो है रिफ्लेक्सिव केस वो यूज होगा। तो आई है, आई का रिफ्लेक्सिव केस, आई प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो माई सेल्फ है। इसी तरह ही मी वो सॉरी हुई का रिफ्लेक्सिव केस आर सेल्व्स होता है। अगर यहाँ पे हुई इंजॉयड होता तो फिर हुई इंजॉयड आर सेल्व्स आ जाता। दे का देम सेल्व्स होता है, तो अगर यहाँ पे दे होता तो फिर आ जाता दे इंजॉयड देम सेल्व्स अलॉट देयर। अगर यहाँ पे ही होता तो फिर ही इंजॉयड हिमसेल्फ अलॉट देयर। तो इसका रूल क्या है कि जब भी इंजॉय का वर्ड यूज होता है उसके साथ जो रिफ्लेक्सिव केस है, जो पहले इंजॉय से यूज हुआ होता प्रोनाउन, उसका रिफ्लेक्सिव केस आता है। केसेस के मतलब मैं फिर बता रहा हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है। अगला जो है इसकी करेक्शन का रूल क्या है? सेंटेंस है ही इज द टॉलेस्ट बिटवीन द टू, उन दोनों में से वो ज़्यादा लंबा है। यहाँ पे जो करेक्शन का रूल है वो करेक्शन किसकी करेक्शन है? यहाँ पे एडजेक्टिव की करेक्शन है। वो मैं आपको पहले करेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या रूल क्या है। ही इज द टॉलर देन टॉलर बिटवीन द टू। हमेशा याद रखना एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। सिंपल डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। कभी भी जब दो चीज़ों या दो शख्स के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा होता है, कभी भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होती। फिर सुन लें, कभी भी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते वक्त या दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करते वक्त हमेशा कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होती। अब सुपरलेटिव डिग्रीज क्या है और कंपैरेटिव डिग्रीज क्या है, मैं आपको 2-4 मिसालें देता हूँ अगर आपको नहीं पता। जैसे यहाँ पे टॉलेस्ट है तो इसकी जो फर्स्ट जो पहली डिग्री है वो है टॉल, उसकी कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर और थर्ड डिग्री है टॉलेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। उसके अलावा अगर मैं दूसरी अगर मिसाल दूँ तो वो क्या होगा? हाई ऊंचा, हायर कंपैरेटिव डिग्री और हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ठीक हो गया? तो ये डिग्री फिर मैं बता रहा हूँ, जब दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन करना है तो तब हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आनी है, तब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ नहीं करनी। अगला रूल है, इस रूल में करेक्शन का क्या तरीका है, इसमें क्या करेक्शन होगी? ही हैड रिटन एन एप्लीकेशन 2 days ago, 2 दिन पहले उसने दरख्वास्त लिखी थी। हमेशा याद रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ वर्ड्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगो, टाइम और ईयर, ये 3 चीज़ें अगो, टाइम और ईयर जब भी आ जाएं, हमेशा जुमले को आपने पास्ट इंडेफिनेट के अंदर लिखना है। किस में लिखना है? पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। तो ये इसकी जो मसला टाइम से क्या मुराद है? 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले। ठीक हो गया? ईयर से मुराद 2010 में, 2015 में, 1950 में। इवन अगर आप सेंचुरीज अगो भी बात करो, सदियों पहले की भी बात करो, 5000 साल पहले, तब भी यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट का। तो ये 3 जो वर्ड हैं वो हमें ये याद रखना है, इनके साथ क्या आता है? ये अगो, टाइम और ईयर के साथ हमेशा पास्ट इन डेफिनेट यूज होती है। तो यहाँ पे इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी? ही रोट एन एप्लीकेशन 2 days ago। ठीक है? यहाँ पे अगर होता ही, अगर वो होता कि उसने 2012 में लिखी थी, ही हैड रिटन एन एप्लीकेशन इन 2012, तो यहाँ पे भी क्या आना था? ही रोट एन एप्लीकेशन इन 2012। ठीक हो गया? 2 days ago, 2 weeks ago, 2 years ago, 1000 years ago, इन
1970, 1825, कुछ भी आ जाए, तब आपने क्या यूज़ करना है, पास्ट इंडेफिनेट का टेंस यूज़ करना है। समझ आ गई है। अगला जो रूल है वो क्या, करेक्शन का, इसकी मैं करेक्शन हमेशा याद रखना, ईच ऑफ देम आर रॉन्ग, उनमें से हर कोई गलत है। अब इसमें से किसी करेक्शन की रूल क्या है, यहाँ पे मैं कुछ लफ्ज लिख रहा हूं, ईच, एवरी, उसके बाद ईदर, नीदर, नन, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज होता है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर और नन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होनी है, ईच ऑफ देम इज रॉन्ग। अगर यहाँ पे ईच की जगह पे एवरी होता, एवरी ऑफ देम, ठीक है, तब आपने इजी करना था ईदर ऑफ देम, तब भी आपने इज करना था, नीदर और नन के साथ भी आपने इज ही करना था। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे वाज होता तो तब वर होता, आर की जगह पे, आर की जगह पे अगर वर होता, मैं करके देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वर कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। अगर यहाँ पे हैव कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे वो ग्रामेटिकली तो गलत हो जाएगा, बेशक गलत हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। ठीक है, तो क्या ये जो वर्ड्स हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर और नैन, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, सिंगुलर। समझ आ गई। आज का आखिरी जो रूल है, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, उसने मुझे कई नसीहतें की। एक बात याद रखना, कुछ वर्ड्स हैं जैसे एडवाइस, उसके बाद फर्नीचर, उसके बाद पोइट्रीज, उसके बाद अब्यूज। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी आप एस का इजाफा नहीं करते, यानी कि एडवाइस की प्लूरल एडवाइजेज नहीं होगी, फर्नीचर की प्लूरल फर्नीचर्स नहीं होगी, पोइट्री की प्लूरल पोइट्रीज नहीं होगी, अब्यूज की प्लूरल अब्यूजेज नहीं होगी। एडवाइस के साथ हमेशा वर्ड्स या फिर पीस ऑफ एडवाइस आएगा। ठीक है, फर्नीचर के साथ हमेशा आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आता है। ठीक है, पोइट्री के साथ हमेशा क्या लफ्ज़, मैं ये पोइट्री नीचे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझने में आसानी हो। पोइट्री के साथ हमेशा पीसीज ऑफ पोइम आएगा, पीसीज ऑफ पोइम या फिर सिंपल पोइम्स। ठीक हो गया। और अब्यूजेस के साथ हमेशा वर्ड्स ऑफ अब्यूज। ठीक है, ये वर्ड्स यूज होंगे। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो करेक्शन क्या होगी, ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस, ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ एडवाइस। ठीक हो गया। तो ये आज के रूल्स थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी इस सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी सेफ। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।